मेरे गुरु महेश्वर शिव के चरणों में मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य, हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हैदरानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। ममतामयी शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और आसनसोल में आज वर्धमान के विभिन्न जगहों से उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। आज हम सबों का सौभाग्य है कि लंबे अरसे के बाद, बहुत दिनों से होता था कि कभी इस तरफ आया जाए, लेकिन संयोग नहीं बन पाया। और आज इतने वर्षों के बाद अपने गुरु शिव के लिए, अपने गुरु शिव का संदेश लेकर आसनसोल की इस धरती पे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारा देश भारतवर्ष विभिन्न राज्यों में बटा है, विभिन्न जिलों में बटा है, अलग अलग भेष और अलग अलग परिवेश में बटा है, लेकिन सबके दिल एक ही बात बोलते हैं। और हम चाहे कन्याकुमारी में शिव की पूजा करें, या केरल में जाके करें, या जम्मू कश्मीर में करें, या आज यहाँ करें, शिव की सुंदरता कहीं नहीं बदलती। शिव का सत्य कभी नहीं बदलता। शिव के अनेक रूप हैं, अनेक, जिसकी गिनती नहीं हो सकती। जितना हम लोगों ने जाना है, जितना हम लोगों ने समझा है, दुनिया के लोगों ने उतने नामों से उस शिव को नवाजा है। महेश्वर शिव यानी जो ईश्वर का भी ईश्वर है। भगवान भी जितने हैं धरती पे या धरती के ऊपर, जहां भी आप समझते हैं, जिनको जिनको भी हम लोगों ने भगवान कह के पूजा है, उनके भी ईश्वर कौन है? तो महेश्वर कहा गया। महेश्वर एक ही सत्ता को कहा गया है, शिव को। दुनिया में जितने भी तरह के ज्ञान हैं, जितनी भी तरह की ज्ञान की धाराएं हैं, वो सब धाराएं, चाहे किसी भी धारा में आप चलिए, योग के द्वारा चलिए तब भी, भोग के द्वारा चलिए तब भी, कपालेश्वर के रूप में चलिए, या किसी भी रूप में हम जब चलते हैं, वो यात्रा जाके खत्म होती है शिव के पास। साहब ने एक बार कहा, साहब ने, हमारे वरेण्य गुरु भ्राता जी ने एक बार कहा कि अगर एक पहाड़ है और उस पहाड़ पे अलग अलग रास्ते से कोई भी ऊपर की तरफ चढ़ेगा, तो ऊपर जाकर वो सब कहाँ पे पहुंचेंगे? कोई एक ही जगह, क्योंकि उस पहाड़ का शिखर तो एक ही होगा, चोटी तो एक ही होगी। पहाड़ बहुत फैला हुआ है, कहीं से भी जा सकते हैं, किधर से भी जा सकते हैं, लेकिन पहुंचते कहाँ हैं हम लोग? कहाँ पहुंचते हैं? शिखर पे, चोटी पे। और चोटी पे कौन बैठा है? शिखर पे सबसे ऊपर कौन है? तो वो महाकाल, महेश्वर, महायोगेश्वर, उमा का पति, निहंगी शमशानी, यानी कि सारे रूपों में एक साथ, अपने समग्र स्वरूप में, अपने संपूर्ण रूप में वो शिव खुद विराजमान है। अब हमने और आपने किसी के भी कहने से गुरु किसको बनाया है? शिव को। यानी जगत का गुरु भी है वो, और विश्व गुरु भी है। विश्व यानी पूरी दुनिया, जगत यानी पूरी दुनिया। आदि गुरु है वो, यानी कि अगर गुरु भी, अगर धरती पे कोई है, तो गुरु भी सबसे पहला कौन हुआ? सबसे पहला वो शिव है, आदि गुरु शिव। तो साहब ने कहा कि मैंने अपने जीवन में
अनेक गुरुओं की तलाश की, हर जगह धोखे खाए, हर जगह फरेब था, हर जगह धोखा था, या धोखा नहीं भी था अगर तो ताकत नहीं थी, ज्ञान नहीं था। बाहर से जब उन्होंने देखा तो बाहर से दूर से जब हम लोग देखते हैं तो इतने सुंदर वस्त्र, इतनी सारी व्यवस्था, रुद्राक्ष की मालाएं, ये सब देख के उनको लगता था कि इन गुरु के पास ज्ञान होगा, बहुत होगा। ज्ञान था लेकिन खंडित, खंड में बटा हुआ, अखंड अक्षय स्रोत अगर ज्ञान का है तो वो कौन है? कहा गया है, शास्त्रों ने भी कहा है और हमारे वरेण्य गुरु भ्राता जी ने भी कहा कि वो अक्षय स्रोत, वो शिव स्वयं है, वो शिव स्वयं गुरु है। अब आप जितने भी लोग यहाँ हैं, आप में लगभग सब कोई, हम सब ने जब शिव को अपना गुरु बनाया था, क्योंकि एक संगोष्ठी में हम लोग बैठे हैं। संगोष्ठी का अर्थ होता है संग बैठकर गोष्ठी करना, साथ बैठकर विचार करना कि जो काम हम कर रहे हैं वो काम क्या सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो हम चाहेंगे कि सुधार कर ले हम लोग। मानव जीवन सबसे कीमती माना गया है। प्राण तो किसी के भी कीमती ही होते हैं, लेकिन मानव का जीवन मिलना, मतलब मानव का तन मिलना, और मानव तन मिलके भी शिव से नहीं मिल पाना, इससे बड़ा दुर्भाग्य फिर इस दुनिया में आपको फिर किसी जीवन में नहीं मिलेगा। अब देखिए हम लोग का सौभाग्य क्या है, कितने युग आए, ग्रंथ है हम लोग के पास, किताबें हैं, हम अपने बच्चों को उन किताबों के द्वारा बताते हैं कि भाई देखिए, कभी त्रेता युग हुआ, कभी द्वापर युग हुआ, कभी किसी देवता या भगवान को पूजा गया, सारे युग आए, लेकिन किसी भी युग में शिव स्वयं दुनिया के गुरु बने? किसी भी युग में बताइए, आप ही पढ़ते होंगे जरूर, आपने सुना होगा, क्या किसी भी युग में वो शिव स्वयं गुरु बनकर लोगों के इस धरती पे, लोगों के दिलों में उतर पाए? कभी उतरे? क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी होगी। कारण क्या रहा होगा ये तो हम लोग को नहीं पता, कारण तो गुरु जानते हैं। कारण के कारण ही वो महेश्वर है, शंकर है, नहीं जानते हम लोग क्यों ऐसा हुआ। लेकिन ये एक युग ऐसा है जिसको नाम दिया है कलयुग। कलयुग। और पुराणों में, शिव पुराण में एक संहिता है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब एक ऐसा युग आएगा जब पाप का भी बोलबाला हो जाएगा, दुनिया के लोग धर्म से विमुख हो जाएंगे। मतलब धर्म क्या होता है? हम लोग जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करते हैं, धर्म वो नहीं है। धर्म वो है जो हम धारण करते हैं, जो हम जीने का तरीका जिसके द्वारा बनाते हैं। तो कृपया हलचल ना करें समय नष्ट सबका हो जाएगा, और बहुत कीमती समय है हम लोग का ये, हम सब का। आप सब भी अपने घर को छोड़ के आए हैं, थोड़ी देर के बाद ही हम भी लौटेंगे, आप भी लौट जाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग इस बात पे बात करें कि पहली बार ऐसा हुआ कि जिनके बारे में हम लोग कह रहे हैं कि जो इतनी बड़ी सत्ता है, पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ी सत्ता जो है, वो शिव गुरु के रूप में हमारे आपके दिलों में उतरे हैं। कारण कौन है इसका?
हमारे आपके अंदर वो उतरे, लेकिन उतारा किसने है? स्पष्ट है आपको कि नहीं? उतारा किसने है? साहब श्री हरिनानंद जी ने। यानी एक ही है वो उतारने वाला। हम नहीं हो सकते, आप नहीं हो सकते, वो नहीं हो सकते, हर व्यक्ति नहीं हो सकता। वो एक है जिसमें शिव ने गुरु के रूप में अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का संचरण किया, उतारा। यानी लोगों के पास पहुंचने के लिए कोई माध्यम चुनना होगा उनको। शिव शरीर में नहीं है तो किसी शरीर को माध्यम चुनेंगे। शिव ने शरीर के रूप में चुना किसको? शिव के शिष्य जो कहलाए हरिदानंद साहब को। उनके जीवन में जो घटनाएं हुई, जितनी भी घटनाएं हुई, उसके बारे में आपने कभी ना कभी चर्चाओं में सुना होगा, या उनके बारे में किताबों में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ा होगा अगर आपने, तो आप जानते होंगे। समय चूंकि बहुत लग जाएगा सारी घटनाओं को बताने में, तो उतना समय तो आपके पास में नहीं होगा, लेकिन संक्षेप में हम देखते हैं। 1974 में जब साहब हरिनानंद जी कानून की पढ़ाई पढ़ रहे थे पटना में, और उससे पहले लगभग 14 वर्षों से, अपने पिछले 14 वर्षों से, यानी 12 साल की उम्र से उनके जीवन में उन्होंने एक चमत्कार को होते देखा। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति ने खरीके को पटका और वो सांप में बदल गया। वो डर गए तो फिर से वो सांप खरीके में बदल गया। ये एक घटना ने उनके मन को पूरी तरह उस तरफ मोड़ दिया जो अलौकिक दुनिया कहते हैं जिसको अलौकिक दुनिया, जिस दुनिया को हम लोगों ने अभी तक जाना नहीं है, मतलब हम लोग उससे अनभिज्ञ हैं। लेकिन उस तरफ उनका मन मुड़ा जब धीरे धीरे वो रास्ता कहाँ पहुंचा, किस तरफ मुड़ा। चमत्कार सीखने के लिए चले थे, लेकिन अनेक गुरुओं के पास जाते जाते 14 वर्ष बीत गए। और 14 वर्ष जब बीत गए इस काम को करते हुए, तब तक वो कॉलेज के विद्यार्थी हो चुके थे। कॉलेज के विद्यार्थी और कानून की पढ़ाई कर रहे थे वो पटना लॉ कॉलेज से। उस समय भी वो शमशान साधना में लीन रहा करते थे। एक तरफ पढ़ाई हो रही है और एक तरफ साधना भी चल रही है। लेकिन कोई कभी ऐसा वक्त आता है कि कोई एक काम को करते 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 हम लोग थक जाते हैं, कोशिश करते करते, और कामयाब नहीं हो पाते। तो जब हम कामयाब नहीं हो पाते तो हम थक कर कहते हैं कि छोड़ते हैं, आज से अब ये काम नहीं करेंगे, बहुत किए, छोड़ देते हैं। हमारे आपके साथ क्या होता है कि हम लोग कुछ दिन, कुछ महीने में ही थक के छोड़ देते हैं। लेकिन साहब हरिनानंद जी का मानना पड़ेगा कि 14 वर्ष तक वो अनवरत ये काम करते रहे बिना थके। लेकिन एक दिन उनका मन निराश हुआ, थका। हताश मनोदशा में उन्होंने शिव को ये सोचकर कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं है, शिव को उन्होंने कहा कि मैं भगवान के रूप में जानता था, मैंने शिव को ही अपना गुरु मान लिया। चारों तरफ अंधेरा था, बाहर नहीं, मन में। बाहर तो था ही, क्योंकि शमशान में आधी रात में कोई बैठेगा तो वहां तो ये रोशनी नहीं मिलेगी। और हम लोग तो दिन के उजाले में भी अगर कोई कह दे कि शमशान के पास से गुजरना है तो 4 आदमी खोजते हैं कि अकेले कैसे गुजरेंगे। गुजर भी गए हैं अगर तो रात भर डरते रहते हैं कि पता नहीं कौन मेरे साथ हो लिया होगा वहां से, नहीं डरते हैं। लेकिन कितने सालों तक रोज शमशान का विस्तार साधना करने वाले साहब के मन प्राण पे इसका कोई असर नहीं। उस दिन साहब ने जब ये घटना बताई थी, उन्होंने कहा कि वो एक ऐसा पल था जब बाहर तो अंधेरा था ही, मेरे मन में भी गहरा अंधेरा था। कहीं कोई रोशनी नहीं, कहीं कोई रास्ता नहीं। उन्होंने शास्त्र और कुरान और किताबें नहीं पढ़ी थी,
तो उनको ये भी नहीं पता था कि गुरु के रूप में और कौन कौन होता है। बिना ये पढ़े और जाने उन्होंने शिव को गुरु बनाया। फिर उनके जीवन की यात्रा आगे बढ़ी। 1 साल होते होते 1975 में उन्होंने जब शिव को गुरु बनाया था तो उन्होंने एक शर्त रखी थी। क्या शर्त थी वो? कि आप जो अगर शरीर में आएंगे तो मैं नहीं सीखूंगा। कारण ये था कि उन्होंने कहा कि शरीर में ऐसे ऐसी चीजें आई मेरे सामने जो शिव बन के ही आई थी, लेकिन उनके लक्षण बता गए कि वो शिव है नहीं। जैसे लक्षण बताते हैं, हमारे आपके साथ भी बहुत गुरु भाई गुरु बहन चलते हैं। हम तो कहते हैं वो शिव के शिष्य हैं, गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, लेकिन कुछ समय के बाद लक्षण पता चलने लगते हैं कि ये मुखौटा लगाए हुए है शिव शिष्यता का, लेकिन इसके लक्षण नहीं बताते हैं। क्योंकि गुरु भाई गुरु बहनों के लिए दर्द नहीं है, महादेव के काम की रक्षा कैसे हो इसका दर्द नहीं है। तो जिसको इन चीजों का दर्द नहीं है तो लक्षण बता देते हैं कि ये सिर्फ आवरण है, सचमुच में इसके दिल में ऐसी कोई बात है नहीं। हमारे साथ में कोई रहता है तो हम समझ जाते हैं ना। घर परिवार में भी ऐसे लोग होते हैं तो हम कुछ देर के बाद समझ जाते हैं कि बोली बहुत मीठी है लेकिन दिल में सिर्फ जलन है। समझ जाते हैं लक्षण से। यानी साहब ने ये समझ लिया कि जो शिव बनकर आता है कभी मेरे सामने वो शिव है नहीं, ये धोखा है, भ्रम है। तो उन्होंने एक शर्त रखी थी कि आप शरीर में भी आइएगा तब भी मैं कुछ नहीं सीखूंगा, क्योंकि वहां पे तो धोखा खाया था उन्होंने कहा कि अब आप जो बताएंगे, कैसे बताएंगे मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आप जो बताएंगे वही करूंगा। और उन्होंने कहा कि आज से पहले मैंने जितनी भी क्रियाएं की हैं, साधना, उपासना, मंत्रों का जप, कुंडली जागरण, बहुत सारी चीजें, शमशान साधना, कब्रिस्तान साधना, आज के बाद अब शिव को चुन लिया तो आज के बाद अब पूर्व की कोई भी चीज हम नहीं करेंगे, छोड़ दिया। अब 1 साल बाद तुर्की में ये घटना घटी जो मुजफ्फरपुर जिले में है। अकेले वो बैठे थे आम के पेड़ के नीचे और हवा का एक झोंका आया। जैसे हम लोग कभी कभी बैठते हैं बाग बगीचा में, तालाब के किनारे बैठते हैं, कमल के फूल खिले हैं, बैठे हैं आराम से, तो कभी कभी ऐसा आता है कि हवा का एक झोंका आता है सुगंध लेकर, तो हमारी सांस महसूस करती है कि हवा के झोंका के साथ सुगंध आया है, तो हम खोजते हैं कि ये सुगंध कहाँ से आ रही है। कभी कभी इसका उल्टा भी होता है, दुर्गंध भी आती है, तो हम उसको भी खोजते हैं कि ये कहाँ से आ रहा है। उस दिन साहब के श्वास में हवा के झोंके के साथ नमः आया और शिवाय उतर गया। नमः चढ़ा यानी सांस अंदर गई। उनके मन ने देखा कि ऐसा हो रहा है। उन्होंने कहा कि कान सुनता है, नाक सुनती है, मुंह से हम बोलते हैं, आंखें देखती हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे मन ने महसूस किया कि ये मतलब वो देख रहे हैं, वो उनकी नाक सुन रही है कि नमः शिवाय आ रहा है, नमः आया है और शिवाय उतर गया है। वो घबरा के खड़े हो गए। हमारे साथ भी अगर कभी ऐसा हो जाए तो स्वाभाविक है कि हम घबरा जाते हैं। अकबका के खड़े हो गए। चाबी थी हाथ में कमरे की, वो भी छूट गई। उन्होंने कहा कि जब भी आपके जीवन में बहुत सुंदर घटना होगी तब भी, और अचानक कोई दुखद घटना हो जाएगी तब भी, आप अपनी असली भाषा पे आ जाते हैं। असली भाषा मतलब उन्होंने कहा कि कोई अंग्रेजी में भाषण दे रहा है और जैसे ही उतरा और चोट लग गई, तो चोट लगी है जोर से, अभी अंग्रेजी में भाषण दे रहा था, लेकिन जैसे ही उतरा चोट लगी तो कहता है माई गे माई चोट लगल नहीं, माई गे बाप रे, सब होने लगता है, सारा अंग्रेजी भूल गया वो। तो साहब ने कहा कि अचानक कोई सुखद या दुखद दोनों कोई घटना ऐसी होती है जिससे आपका मन आह्लादित हो जाए या दुखी हो जाए, तो आपके मुंह से अपनी भाषा, मातृभाषा इसीलिए कही जाती है क्योंकि मार वाली भाषा निकलती है। तो उन्होंने हाथ से जब चाबी छूट गई तो उन्होंने कहा, अरे अरे रे एकरे तक खोजत रहनी,
भोजपुरी में, जो उनकी मातृभाषा है। उनकी माँ ने कहा कि का खुलाइल रहे, इन्होंने कहा कि चाबी। साहब कहते हैं कि आध्यात्म की वो कुंजी ही थी, आध्यात्म की वो चाबी ही थी जो खो गई थी और गुरु ने उसको लौटा दिया। यानी नमः शिवाय, नमः का प्रवेश होना, शिवाय का निकलना, एक ऐसी चाबी जो उनके मन के को आध्यात्म के रास्ते पे खोलती चली गई, चलाती चली गई। उनके बाद उनके जीवन में असंख्य घटनाएं होती चली गई, कितनी चमत्कारिक घटनाएं, जो वो सोचते सो होता। फिर आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी में कहा गया कि जो तुम करते हो वो दूसरे को करने को कहो। साहब ने कहा कि तब तक मैं ये तो कहता था कि शिव को गुरु बनाओ, लेकिन मुझको ये नहीं पता था कि गुरु बनाकर क्या करो। लेकिन जब आवाज आई, आवाज ने कहा कि जो तुम करते हो वो दूसरे को करने को कहो, तो मैंने अपनी तरफ देखा पहली बार कि मैं क्या करता हूँ। तो उन्होंने सोचा कि मैं खुद क्या हुआ, पहले शिव का शिष्य बना, मैं बना, फिर मैंने दूसरे को प्रेरित करना शुरू किया। आप कहेंगे कि ये कहानियां आपको मालूम है, लेकिन आज हम फिर से दोहरा रहे हैं। क्यों दोहराते हैं जानते हैं? क्योंकि अगर हम अपनी शुरुआत आदि ही भूल जाएंगे तो आगे का परिणाम भी खराब होता चला जाता है। यानी जिनके कारण हम लोगों ने शिव को गुरु बनाया है, उनके जीवन में जो घटनाएं होती चली गई, उन घटनाओं को उन्होंने 3 सूत्रों में पिरोया। 3 सूत्र। उन्होंने कहा कि शिव को गुरु मानता आपका मन है, लेकिन आपका मन शिव को अपना माने, इसके लिए ये तीनों सूत्र आपको बहुत मदद करेंगे, सहायक हैं, बहुत मददगार हैं। और ये तीनों सूत्र क्या है, उस पर अभी बात हो रही थी, भाई विश्वकर्मा जी भी उस पर बोल रहे थे, दीक्षा गुरु दक्षिणा पे भी बात हुई है अभी। आइए हम सब, उस समय में ये पंक्ति मेरी नहीं है, साहब की है, जो उन्होंने आओ चले शिव की ओर में लिखी है, कि याद कीजिए उस पल को जिस समय आपने शिव को अपना गुरु बनाया था। हमने सबने, जितने भी लोग हम लोग यहाँ खड़े हैं, बैठे हैं, हम सबने शिव को क्या कहा था? हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करिए। यही कहा था ना? ये नहीं कहा था कि मेरे परिवार के गुरु हैं आप, मेरे समाज के गुरु हैं आप। ये काम नहीं किया था हम लोगों ने। जो साहब हरितानंद के जीवन में जितनी चीजें घटी थी, जो जो चीज हुआ था, उसको निचोड़ के रूप में उन्होंने दिया कि ये 3 सूत्र आपके इस विचार की बार बार आवृत्ति करेंगे, आपको याद दिलाते रहेंगे कि आपको खुद शिव का शिष्य बनना है और दूसरे को भी मदद करनी है, प्रेरित करना है। पहला सूत्र, मन ही मन कहता है ये बार बार। जब हम साइकिल चलाना शुरू करते हैं या खाना बनाना सीखते हैं, खाना बनाना जिस दिन सीखते हैं, अभी आता नहीं है, सीखा है, सब्जी कैसे काटी जाए माँ बताती है। माँ कहती है कि आटा ऐसे गूंथना। जिस दिन वो सिखाती है तो वो हर चीज को कर करके सिखाती है। जिस दिन आप सीख जाते हैं पूरी तरह, उस दिन भी तो वही तरीके से ना आप काटते हैं सब्जी, आटा तो वैसे ही गूंथते हैं। ऐसा नहीं ना कि जब आप सीख जाते हैं तो तरीका बदल जाता है। सीखते समय जो तरीका था, सीखने के बाद भी तरीका तो वही रहेगा। तो तीनों सूत्र में आप गौर कीजिएगा कि पूरी तरह मन को साधन बनाया गया है। मन जो दिखाई नहीं देता है, साहब ने बार बार कहा कि आपका शरीर जो है ये, उसमें हम बच्चे से पूछते हैं बाबू आँख कहाँ है? आई नहीं, अंग्रेजी से सिखाते हैं तो ई फॉर आई, आई कहाँ है तो बच्चा कहता है यहाँ, नाक कहाँ है तो यहाँ, कान कहाँ है यहाँ, दिल कहाँ है तो यहाँ, फेफड़ा कहाँ है, किडनी कहाँ है, सब पता है, नाखून कहाँ है सब पता है, हेयर सब कुछ पता है। लेकिन साहब ने कहा कि मन कहाँ है? ये मन कहाँ है?
तो ये किसी को आज तक पता नहीं चल सका। इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, लेकिन कोई आज तक खोज नहीं सका कि ये मन कहाँ है। अगर आप में से किसी को पता है तो बताइएगा। हम लोग अभी भी इसी खोज में हैं कि ये मन कहाँ है। उसी जीवात्मा के साथ रहता है और उसके कारण हमारा सब कुछ संचालित होता है। कितना महत्वपूर्ण है वो, समझ जाइए कि अगर मन आपका नहीं है तो कोई आपसे वो काम नहीं करवा सकता है। आप सीधे जवाब देते हैं कि मेरा मन नहीं है, हम नहीं करेंगे। क्या कहते हैं? हम ये नहीं कहते हैं कि हम नहीं करेंगे, हम कहते हैं मेरा मन नहीं है इसलिए हम नहीं करेंगे। मेरा मन आज है ये खाने का। आप कहते हैं अरे आपको खाना है, आप कहिए हमको खाना है। आप कहते हैं मेरा मन ये चाह रहा है, यानी मन कितना कितना फितूरी है, पता नहीं क्या क्या चाहता है। और उसी मन पे साहब ने कहा कि तीनों सोच, पहला मन ही मन मूक संप्रेषण। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हम लोग को याद करना है उस पल को। अब हम ये सोचना छोड़ देते हैं कि कितने लोग हम लोग के साथ हैं या नहीं है, कौन क्या करता है क्या नहीं करता है, सब कुछ छोड़ देते हैं। सिर्फ अभी बैठे हुए अपने बारे में सोचते हैं। मैंने शिव को गुरु बनाया है, मैं उनका शिष्य हूँ। मेरा मन क्या करता है कि शिव से मूक संप्रेषण करता है। मूक यानी बिना बोले, मौन होकर। जब हम मौन होते हैं तो हम अपने तरफ देखते हैं। मौन यानी जब हम प्रार्थना करते हैं तो आप देखिएगा कि आंख तक बंद कर लेते हैं लोग। क्यों? जब मूर्ति सामने है, शिवलिंग सामने है, तो आंख खोल के करिए। प्रार्थना करते समय, पूजा करते समय या कोई भी ऐसी दुआ मांगते समय हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, क्योंकि हम अपने अंदर झांकते हैं। तो ये मूक संप्रेषण यानी मूक संवाद, बिना बोले हम अपने गुरु शिव को संप्रेषित करते हैं, सीधे शिव तक। क्योंकि आपके मन की गति बहुत तेज है, शरीर की गति वैसी नहीं है। शरीर से यहाँ से कहीं भी जाने में समय लगेगा, लेकिन मन को जाने में सेकंड का सेकंड भी नहीं लगेगा। मन में सोचा और गए, मन में सोचा और किया। मन में सोचा है कि ये घर बनाएंगे, मन में घर वो उसी समय बन गया, लेकिन वो घर जमीन पे बनाने में समय लगेगा। मन में बनाने में समय नहीं लगेगा, जमीन पे बनाने में समय लगेगा। उसी तरह मन से सोचा यानी सबसे तेज गति मन की है। दुनिया में जितनी भी चीजें बनी है ना, रॉकेट, मिसाइल, वो सब फेल है मन के आगे। इतनी तेज गति है। उस तेज गति पे ये संप्रेषण सीधे शिव तक जाता है। देखिए, ये तीन सूत्र सिर्फ शब्द नहीं है, बोली नहीं है। ये एक ऐसा हथियार है जिससे सीधे आपका मन शिव तक जा सकता है। हम क्या ऐसा करते हैं? हम लोग अपनी तरफ आज सोच रहे हैं, क्योंकि हम सब ने बरसों बरस लगा दिए हैं शिव की चर्चा करते हुए, शिव की बात करते हुए, शिव चर्चाओं में जाते हुए। नहीं, कभी चंदा करते हैं, कभी आयोजन करते हैं, कभी कुछ फटाफट करते हैं, मतलब कुछ न कुछ करते रहते हैं, महादेव का नाम लेते रहते हैं। लेकिन ये सब करते हुए हम लोगों ने जिस काम के लिए शिव को गुरु बनाया था वो हो रहा है कि नहीं, इस पे तो ध्यान ही नहीं है। यात्रा तो अपनी थी, पूरी भीड़ का ठेका क्यों ले लेते हैं हम लोग? यात्रा तो मेरी है, तो हम अपनी तरफ क्यों नहीं देखते हैं? तो मूक संवाद पहला सूत्र। दूसरा, आप बताइए, अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, कितनी भी अच्छी बात मैं आपको कहूँ और आपका मन यहाँ एकाग्र नहीं होगा, तो आपके मन में ये बात प्रवेश करेगी? करेगी? नहीं करेगी, नहीं करेगी। यहाँ तक कि सामने बैठा हुआ आदमी पूरी बात कर लेता है और आपसे पूछता है तो आप कहते हैं कि हम सुने ही नहीं कि आप क्या बोले। शरीर से सामने बैठा है, लेकिन पूरी बात होने के बाद कहता है कि अरे क्या बोले, हम तो सुने ही नहीं, ध्यान मेरा कहीं और था, मन कहीं और था।
तो कितनी भी अच्छी बात हो आपके मन में वो प्रवेश करेगा। दूसरा सूत्र यानी शिव की चर्चा क्या करती है, ये भी बहुत सटीक है, बहुत ही कारगर है, लेकिन करती क्या है। हमारा स्वभाव है बात करने का, यानी हम बात करते रहते हैं कहीं भी। साहब ने कहा कि इस बात का विषय बदल दीजिए। बात का विषय बहुत चीज होती है, बाजार, शादी, खेत, जमीन, बहुत तरह के विषय पे हम बात करते हैं। उन्होंने कहा कि इसमें एक विषय शामिल करिए, शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं, मात्र इतना ही कर लीजिए। शिव की चर्चा का मतलब अब हम लोग को थोड़ा सा इस पे विचार करना होगा। शिव की चर्चा करने का मतलब क्या है? हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। साहब हरिंदरानंद जी ने बहुत बार इस लाइन को कोट किया है, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मतलब बहुत भीड़ हो जाए, लाखों की भीड़ जुट जाए, खूब अच्छा लगे, सबको बहुत अच्छा लगे कि क्या कार्यक्रम हुआ है, ये मेरा मकसद नहीं है। हमारे वरेण्य गुरु भ्राता ने बार बार ये बात कही है। उन्होंने कहा कि मेरी मनसा है, मेरा मन है कि ये सूरत ही नहीं, ये सीरत भी बदलनी चाहिए। उनका कहना है कि शिव की चर्चा स्वयं को और समूह को, स्वयं यानी जो बोलता है उसको भी, जो सुनता है उसको भी, दोनों को अगर शिव भाव से नहीं भर रहा है तो उस शिव चर्चा का कोई महत्व नहीं है, उस शिव चर्चा का कोई परिणाम नहीं है। शिव की चर्चा मतलब अपने गुरु का गुणगान। शिव की चर्चा यानी आप क्या कर रहे हैं, आप जान रहे हैं। दीक्षा और गुरु दक्षिणा पे अभी बात हुई है, भाई कमलेश जी ने कहा है दीक्षा और गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा यानी जब कोई गुरु होता है तो उसको दक्षिणा देनी पड़ती है। हमारे गुरु शरीर में नहीं है। हमारे गुरु को क्या चाहिए? कपड़ा। हम कपड़ा चढ़वा सकते हैं चर्चाओं में। पैसा, हाँ, आपके यहाँ चर्चा करने आएंगे तो हम भाई पैसा भी लेंगे, हम ये भी करते हैं। तो मान लीजिए कि अगर हम सब ये भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन चर्चा जिस उद्देश्य से करना चाहिए वो भूल ही गए हैं, तो ये गुरु को दक्षिणा हम दे रहे हैं कि गुरु से दक्षिणा ले रहे हैं? हम दे रहे हैं कि ले रहे हैं? क्या कर रहे हैं? हम गुरु से ज्ञान तो ले रहे हैं और गुरु तुम्ही को बेच के हम दक्षिणा भी ले रहे हैं। हाँ, लेकिन गुरु तुमको दक्षिणा हम देने को तैयार नहीं है। तो हमारे गुरु शिव शरीर में नहीं है, उनको आपके किसी भी भौतिक सामान की जरूरत नहीं है। हम क्या दे सकते हैं? कृतज्ञता एक शब्द कहा गया, कृतज्ञता। बहुत पहले एक महोत्सव में मंच में साहब हरिंदरानंद जी बैठे थे और जिज्ञासा आ रही थी। उसी में अचानक एक जिज्ञासा आई कि गुरु की दक्षिणा क्या है। साहब ने कहा कि मुझको पता नहीं था, मुझको नहीं पता था कि गुरु की दक्षिणा क्या है। मैंने इस पर कभी बात ही नहीं की, कभी सोचा ही नहीं। तो कुछ सेकंड के लिए मैं सोचता रह गया कि इस जिज्ञासा का क्या उत्तर दूं। महोत्सव में मंच पे ये हुआ था। अचानक साहब ने कहा कि मेरे कानों में एक शब्द गूंजा, लगा जैसे कानों में किसी ने एक शब्द कहा है, कृतज्ञता, एहसान। कर्ज उतारा जा सकता है, एहसान नहीं चुकाया जा सकता। कर्ज हम माँ के दूध का भी उतारने की बात करते हैं। हम कहते हैं ना कि माँ के दूध का कर्ज है, उतारना पड़ेगा भाई, लेकिन एहसान किसी ने कर दिया है, अब आप उसको किसी भी चीज से नहीं उतार सकते। शिव की चर्चा अपने गुरु शिव के प्रति कृतज्ञ होने की विधा है। हम गुरु आपके प्रति कृतज्ञ हैं, आपने बहुत दिया, बहुत किया, मुझको इस योग्य माना कि मैं आपका शिष्य हो सकूं, यही आपका एहसान है मुझ पे, और इस एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। प्यार इतना किया तुमने कि चुकाया जा नहीं सकता, नहीं चुकाया जा सकता। तीसरा सूत्र यानी दूसरे सूत्र में भी मन बोलने वाले का भी महादेव की परिधि में रहना चाहिए, सुनने वाला का भी महादेव की परिधि में रहना चाहिए।
नहीं तो पता चले कि 4 आदमी आगे चर्चा कर रहे हैं और 4 आदमी पीछे बैठ के किसी की, हाँ, किसी का बात किए जा रहे हैं कि क्या क्या किया था, जानती हो, वहां गए थे तो। हाँ, एक तरफ ये भी कर रहे हैं। तीसरा सूत्र यानी वही नमः शिवाय, जो साहब हरिदानंद जी के श्वासों पे चढ़ा था और उतर गया था। नमः शिवाय शिव का प्राण मंत्र है वो। हम कभी सोचते हैं कि जो हम बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं? हमारी औकात से बाहर की बात है ये। पहली बात तो सबसे बड़ी यही है कि मेरे गुरु शिव हुए हैं। सोचिए जरा, एक सामान्य गुरु भी अगर किसी को शिष्य बनाता है तो पात्रता खोजता है। मतलब तुम नहा धो के आए हो, किस जाति के हो, किस वर्ण के हो, ब्रह्मचारी हो कि नहीं हो, मांसाहारी हो कि शाकाहारी हो, मतलब कि वो आप में योग्यता खोजता है। साक्षात जगत गुरु शिव ही हमारे गुरु हुए, लेकिन उन्होंने कोई योग्यता नहीं खोजी। हम कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, मतलब असीम अनंत अतल जिसका कोई अंत नहीं है, हम उसके रास्ते पे जा रहे हैं और हम अपनी तरफ कर क्या रहे हैं? तो तीसरा सूत्र यानी मन ही मन उस शिव को प्रणाम करने की कोशिश करिए। नमः शिवाय मंत्र से भी आप कर सकते हैं, साहब ने कहा। और प्रणाम तो आपका मन करता है, प्राण मंत्र है शिव के। सोचिए, अपने गुरु शिव के प्राण मंत्र को हम अपनी सांसों पे चढ़ाते हैं और उतारते हैं, और हम सब इस काम को करते हैं। मामूली काम हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या हम सब नमः शिवाय का जप कर रहे हैं? क्योंकि तीनों सूत्र करने के लिए कहा था साहब ने। उन्होंने साफ कहा था कि अगर पहला और तीसरा सूत्र आप नहीं करेंगे, सिर्फ दूसरा सूत्र करेंगे, तो दूसरा सूत्र सिर्फ करना आपके अहंकार को बढ़ा देगा, अहंकार को बढ़ाएगा। यानी आपका मन ये पकड़ेगा कि ये इलाका मेरा है, ये पकड़ेगा, ये क्षेत्र मेरा है, मेरे लोग हैं, मेरी शुरू की हुई चर्चा है। ये सारी बात क्यों पकड़ता है मन? इसमें हमारा दोष नहीं है। हम में कमी ये हो रही है कि हमको तीनों सूत्र इसीलिए करने के लिए साहब ने कहा था कि पहला और तीसरा सूत्र हमारे मन को संतुलित करता है, हमको याद दिलाता रहता है कि मैं शिष्य हूँ, गुरु के अनुशासन में रहना है। हमको याद दिलाता है कि शिव के सामने हमको समर्पित रहना है, प्रणाम करना है उनको। यानी ये तीनों सूत्र करना भी हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। शरीर की कोई बीमारी हो जाती है, डॉक्टर कहता है कि 3 कैप्सूल खाइए, एक सुबह, एक दोपहर, एक रात। आप एक खाते हैं कि तीनों खाते हैं? ठीक होना है तो तीनों खाते हैं ना। लेकिन मन के चिकित्सक गुरु होते हैं, इसके लिए साहब ने कहा तीनों सूत्र करिए। तो एक क्यों करते हैं भाई? कोशिश करिए कि तीनों जरूर करें। अब हम लोग आते हैं कुछ जिज्ञासाओं पे जो यहाँ आई होगी। जिज्ञासा मतलब वैसी चीज जिसको हम प्रतिदिन, जिसका सामना करना पड़ता है हम लोग को। कुछ दिक्कत, गति भी आ रही है, गतिरोध भी हो रहा है, यानी एक महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम सब शिव के शिष्य चल रहे हैं। साहब हरिदानंद जी, दीदी नीलमानंद जी के रास्ते पे, बनाए हुए रास्ते पे उनके पीछे चल रहे हैं, उनके साथ चल रहे हैं। लेकिन सही रास्ता अगर आपने नहीं पकड़ा है, सही तरीका नहीं पकड़ा है, तो इतना बहुमूल्य और कीमती जीवन अपना व्यर्थ कर रहे हैं। साहब ने एक बार कहा था कि शिव का शिष्य होकर अगर अपने गुरु का नाम रोशन कर सकते हो तब समाज में उतरो, लेकिन अगर शिव के शिष्य का नाम लेकर समाज में शिव को कलंकित करोगे तो इससे अच्छा है कि अपने घर में बैठो। घर में बैठिए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप खुद भी तो संक्रमित हो ही रहे हैं, आप दुनिया को भी वही परोस रहे हैं। जो आपके दिल में होगा वही तो आप दुनिया को दीजिएगा। तो पहले हम अपने दिल की सफाई जरा कर लेते हैं। नहीं, अगर आपके तरफ से कोई और जिज्ञासा होगी या आप कुछ बोलना चाहिएगा तो उसका भी स्वागत है।